किल निकाला, उसके चलते किंग ऑफ गेमर्स भी एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। सेल्स रॉक्स के पास एक चांस है 1 वर्सेस 3 करने का, बिकॉज तीनों प्लेयर्स जिंदा है। ड्रैक्स को भी अभी यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, ही इज 1 HP, बट फ्री डॉल राइट साइड से जाने की कोशिश करेंगे। सेल्स रॉक्स के पास इकलौता ऐसा कवर है ये वाले रॉक का, बट फ्री डॉल स्पॉट हो चुके हैं यहाँ पे रॉक्स को। क्या वो उजी यहाँ पे चलती हुई नजर आएगी, बट यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कवर जरूर मिलेगा, बट फ्री डॉल को नॉक डाउन कर चुके हैं विद दैट उजी। ही इज 1 HP। फर्स्ट स्टेज यहाँ पे पॉप इन करेगा टाइम नहीं, बिकॉज अब बैन पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से एक और प्लेयर आएगा फ्लैंक है उसके चलते, बट यहाँ पे बैन कर चुके हैं। ड्रैक्स ही सर्वाइविंग ओवर देयर, बट किल्स यहां पे फॉर श्योर रॉक्स निकाल के। दिस इज 1 वर्सेस 1 इन दिस फाइनल सर्कल ऑफ दिस इरांगल फर्स्ट मैच ऑफ डे 5 PMWL 2020। रॉक्स ही सर्वाइविंग, ही इज नॉट सर्वाइविंग, ही इज रूलिंग दिस फाइनल सर्कल। ड्रैक्स सामने रॉक पे, रॉक्स यहां पे सामने रॉक्स पे बचे हुए हैं। अब देखते हैं किस तरीके से वाली फाइट निकलेगी। रॉक्स 4 किल के साथ फाइनल सर्कल में, उन्होंने अभी 2 किल कंफर्म करे। दिस विल बी अ अनबिलीवेबल फिनिश फॉर टीम सेल्स एंड रॉक्स आल्सो एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर। बहुत बेहतरीन तरीके से सेल्स रॉक्स ने फाइट निकाली। उजी वर्सेस M4 की फाइट रही, 35 बुलेट्स वर्सेस 40 बुलेट्स की फाइट रही, लेकिन रॉक्स को सर्कल छोड़ चुका है। एक बार रॉक्स ओपन में आते हैं, यहां पर रॉक्स प्रोन डाउन हो चुके हैं, बट ही विल बी टेकन डाउन इन द फाइनल मोमेंट्स। ये गेम बहुत बेहतरीन तरीके से फर्स्ट प्लेयर है यहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है वाल्डस की स्क्वाड यहाँ पे गेट कीपिंग कर सकती है। मेडकिट फिलहाल लगा रहे हैं, फाइट लेने से पहले फुल्ली यहाँ पे HP उनकी रिस्टोर रहनी चाहिए। और यहाँ पे क्लच स्क्वाड इसी के साथ पूरी की पूरी फौज यहाँ पे जा रही है TSM एंटिटी की। देखना पड़ेगा आर्म जॉन क्या प्रिपेयर्ड है उनके लिए। जॉनथन को फाइनली वहाँ पे सेडन का किल कंफर्म होता हुआ, बट टीम IND के प्लेयर्स, दोनों प्लेयर्स इनफैक्ट वेट कर रहे TSM एंटिटी के आने का। और वाल्डस दी मर्डर की स्क्वाड फाइनली यहाँ पे एलिमिनेट भी हो चुकी है। जी गॉड यहाँ पे प्ले जोन से डाउन हो चुके हैं। स्नैक्स ने यहाँ पे क्लच गॉड का किल निकाला, उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर दिया। टीम IND क्या TSM एंटिटी को अंदर जाने देगी? Look at this, Ready2 यहाँ से मूव कर रहा है। हेल्थ दोनों की कम है यहाँ पर इस पूरे एरिया में। 2 गोलियां लगती हैं इनके मुश्किल से। नियो माइट बी डाउन, एक शॉट लगता है, नियो गोस डाउन। जॉनथन ड्राइविंग सीट पर जाते हैं, बट विल दैट बी द एंड? जॉनथन गोस डाउन एज वेल। TSM एंटिटी का एलिमिनेशन ऑल थैंक्स टू IND। प्ले जोन ने जॉनथन को डाउन किया, इसलिए IND स्नैक्स थोड़ी देर तक शॉट्स चला रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वहां पर वो डाउन हो चुके हैं, दैट वाज वन थिंग। प्ले जोन और प्लेस को लेकर जाते हैं, काफी बेहतरीन फाइट्स बन रही हैं। IND 11 किल्स निकाल चुकी है। 11 इज द नंबर। ऑलरेडी यहाँ पे अभी भी 25 प्लेयर जिंदा है, बट जिस हिसाब से टीम IND इस बार खेल रही है, दैट इज फिनोमिनल। बहुत शानदार यहाँ पे ब्रिज ब्लॉक उन्होंने करा है। क्योंकि डायरेक्शन में जाता है, IND को मूवमेंट देनी ही पड़ेगी। सर्कल अगर IND के पास रहता है, एक सेकंड की कंफर्मेशन मिल सकती है। लुक एट अर्नी, अर्नी काफी करीब है यहाँ पर, लक्सी को टेक डाउन कर सकते हैं। राइजन इज स्टिल डाउन, D2 भी मूवमेंट कर रहा है, जंपिंग एंड मूविंग। RRQ के लिए ये गेम अपने पास हो सकता है। BTR का एलिमिनेशन, RRQ वर्सेस IND फाइनल सर्कल IND के पास है। फिर से स्नैक्स आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर है। दिस बाई की तरफ जा रहे ट्रांस ने अपना बॉडी जरूर रिवील किया, G9 को स्पॉट आउट किया, शॉट भी लिया। यहाँ पे उनको पिक्सल जरूर दिखा था। क्या यहाँ पे ट्रांस उनको फिनिश ऑफ कर पाएगा? क्या यहाँ पे एक पिक ऑफ फर्स्ट वन टीम IND ले पाएगी? और इसी के साथ हो चुका है शुरू। स्लेयर ने फर्स्ट किल ले लिया है अर्नी को पिक ऑफ करते हुए, और इनको फिनिश ऑफ करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्राटोस यहाँ पे राइट हैंड साइड से मूवमेंट देते हुए, स्नैक्स को यहाँ पे D2 ने पिक ऑफ कर दिया। टीम IND के ट्रांस इंस्टेंटली बगी के साथ जाते हुए अपनी टीम को रिवाइव करने की कोशिश करेगा, बट G9 काफी करीब आ चुके हैं। एक ग्रेनेड आता हुआ ट्रांस को नॉक कर सकता है, और G9 ने यहाँ पे प्रोन होके इंस्टेंटली ट्रांस को भी पिक ऑफ कर दिया। क्राटोस यहाँ पे अपने दोनों टीममेट्स के पास आ चुके हैं, बट यहाँ पे RRQ के G9 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ, एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया, और इसी के साथ स्लेयर को भी पिक ऑफ करके टीम RRQ ले लेगी चिकन डिनर। So ladies and gentlemen, Slayer, how are you doing? I'm fine. How are you? Well, we are doing great as well. और पिछले मैच के बाद तो और भी अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग। By the way, Slayer, you're looking good in that white T-shirt. Oh yes. Thank you. तो Slayer, किस तरीके से वाली फाइट निकली? बिकॉज हमने देखा कि आपने एक ओपनिंग निकाली थी, सबसे पहली बात अर्नी को आपने नॉक डाउन करा था, बट फिर बाद में टीम IND को हुआ क्या? बिकॉज आप या तो राइट हैंड साइड से ही रोटेशन डाल सकते थे, दैट वाज आई थिंक एक इजी रोटेशन था। आपने होल्ड बहुत That was the plan actually. Yep. That was the plan. The first knock जैसे क्रिएट किया था अर्नी, उसी टाइम पे हम लोग के पूरे टीम को रिएक्ट करना था, तीनों को राइट से पुश करना था at that one knock. But what happened was like थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, एंड स्नैक्स ऑलरेडी लेफ्ट पे था, तो वो लेफ्ट से बढ़ने लग गया, एंड दैट्स वेयर ही गॉट स्पॉटेड. सो लाइक जस्ट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया. वी आर वर्किंग ऑन दैट, वरना ये चिकन हमारा था, तो रिग्रेट तो हो रहा है बहुत. बिल्कुल, मिलिट्री बेस में अगर जोन बनता है, ऊपर से हमने देखा कि 14 किल्स आपने निकाले थे, एंड फिर सेकंड में आके अटक गए. बट RRQ के सामने एक अच्छी टक्कर वाली फाइट देखने को मिली. बट फिर RRQ के प्लेयर जब आए थे, क्रेटोस का शायद एक और सेकंड चांस मिला था, बिकॉज जब G9 ने वहां पे प्रोन होके आपके दो प्लेयर नॉकडाउन करे, क्रेटोस थोड़ा सा आई थिंक लेट रिएक्ट करे वहां पे. शायद वो अगर पहले आ जाते, दैट कुड हैव बीन लाइक अ सेवियर फॉर टीम IND वहां पे भी. Yep. It was an open game
एक्चुअली द प्रॉब्लम है और हो गया था लाइक यू सॉ आरआरक्यू के प्लेयर्स कैसे सेपरेटेड थे एक दूसरे से, बट जैसे कि मैंने अर्नी को नॉक भी किया था, उसको छोड़ ही दिया था उन्होंने कि उसको रेव नहीं होना, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द फर्दर गेम। सो लाइक हम लोग को भी यही करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव बीन स्प्रेड पूरा, बट इन लोग तीनों बहुत ज्यादा लाइक चिपक के थे, तो क्या हुआ जब नॉक भी क्रिएट होता तो क्रेटोस दब गया था, स्नैक्स लेफ्ट पे था, ट्रांस राइट पे था, so like he got sandwiched in between, so वो पूरा hodgepodge scene हो गया था, and पूरा that's what I thought कि स्नैक्स के नॉक होने के बाद भी it was a 3-on-3, we could have done better, but ठीक है, we're working on it। बिल्कुल, बट एक चीज ओवरऑल स्टैंडिंग में हॉच पॉच नहीं है, यू आर डूइंग गुड बिकॉज टॉप 4 है एंड आपके ऊपर वाली जो टीम जो टॉप 3 में बैठी हुई है उनके पास आई गेस 6 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है, बट कल किस तरीके से टीम आईएनडी देखेगी, बिकॉज अब आने वाले 2 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले, बिकॉज बाद में फिर जो नीचे वाली टीम भी आएगी जो 4 अभी नहीं खेल रही है आने वाले हफ्ते पे, वो लोग तो ट्राई हार्ड करेंगे बिल्कुल, और आपका क्या पता गेम प्ले में दिक्कत हो, बिकॉज अभी आपने जितने पॉइंट निकाले पर फिर बाद में फिर वो एक लॉबी फिर वो ग्रुप सिस्टम वापस से आ जाएगा, सो किस तरीके से कल आप अप्रोच करोगे? सो वन थिंग हम लोग ने रियलाइज की है कि ये वर्ल्ड लीग में अगर अग्रेसिव नहीं खेलोगे तो लाइक बहुत दिक्कतें होंगी, लाइक यू नीड टू प्ले अग्रेसिव, सो दैट्स व्हाई हम लोग ने आज भी ब्रिज कैम्प किया था, सो दैट बिकॉज यू नो जस्ट इन केस जोन कहीं भी बन जाए वील हैव किल्स, पोजीशन पॉइंट्स के नहीं हो किल्स होंगे, सो कल भी अप्रोच वही रहेगा, वील बी अग्रेसिव एंड या वील जस्ट एम फॉर द चिकन डिनर। बिल्कुल, एक चीज अगर आप जॉनी ये वाला मैच वापस से देखेंगे तो एक साइड का ब्रिज बिल्कुल खाली था, नो वाला, और मिलिट्री वाला ब्रिज जो था जहां पे टीम आईएनडी अमूमन दिखती है हम लोगों को, वो बिल्कुल क्लस्टर था, मेरे को लगा था कि शायद टीम आईएनडी को चैलेंज होगा, बट फिर बाद में यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज़ किल्स उस मीनवाइल उस वो एक टाइम पे बहुत ज्यादा निकाले इन्होंने। जी किल्स निकाले, उसी के साथ वो किल्स ट्रांसलेट हुए आपके लिए पॉइंट्स में, ओवरऑल स्टैंडिंग में। उम्मीद करेंगे कि कल का भी परफॉर्मेंस आपका ऐसे ही रहे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। Keep shining, boys. Thank you so much.